तो यहाँ पे बेसिकली देखें कर क्या रहे हैं, आपके पास एक अरे थी ए, ठीक है। तो जब हमने ये इस फंक्शन को पास की है यहाँ पे, तो इसने सिर्फ ये चेक करना है कि जो आपका स्टार्ट इंडेक्स है वो लास्ट इंडेक्स से लेस है, ठीक है। अगर तो ये इक्वल या ग्रेटर होगा तो उसका मतलब ये है कि आपके पास एक ही वैल्यू बच गई है, ठीक है। तो कर वो ये रहा है कि आपके पास ये दो पार्ट्स के अंदर इस अरे को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें आपका या दो पार्ट्स में ये अरे डिवाइड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अब जब ये हम इसको पास करेंगे दोबारा, ठीक है, तो ये वाली कॉल अभी रुक जाएंगी, ये वाली आपकी। जैसे ये मार्क शॉट दोबारा यहाँ पे कॉल होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर उसी तरह से इसका पी और इसका आर जो है ना वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये हमने इसको दोबारा कॉल किया, हमने ए अरे पास कर दी है, पी की वैल्यू 0 थी और क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी 1, ठीक है। तो 0 से 1 तक हमने इसको अरे पास किया ये वाली। अब आपके पास जो अरे है वो ये बन गई है, ठीक है। अब इसमें जो पी है वो आपका 0 बन जाएगा, इस 0, और आर की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो ये 0 से 1 तक जो आपकी अरे है वो ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब 0 से 1 तक आएगी फिर आपने ये चेक करना है पी लेस देन आर, तो 0 लेस देन आर कंडीशन आपकी ट्रू है, ठीक है। दोबारा आप क्या करेंगे, मर्ज सॉर्ट ए पी क्यू, ठीक है। तो इसमें अब क्यू की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, जब आपके पास पी और आर की वैल्यू 0 और 1 है, तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी। क्यू की क्या वैल्यू आएगी, क्यू की वैल्यू पी प्लस आर डिवाइडेड बाई 2 करना है ना, तो पी और आर दोनों को ऐड करेंगे तो 0 प्लस 1, 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसका आपने क्या करना है, इसका इस तरह से फ्लोर लेना है, ठीक है। ये देखें p प्लस आर डिवाइडेड बाई 2 और उसके ऊपर फ्लोर है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 0.5 आएगा, उसका जब आप ये फ्लोर लेंगे तो 0 आ जाएगी। तो q की वैल्यू आपके पास 0 आ जानी है, ठीक है। 0 आ जाएगी, दोबारा से ये खुद को कॉल करेगा यहाँ पे, ठीक है। जब खुद को कॉल करेगा तो फिर ms, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं a, और p की वैल्यू है 0 और q की क्या वैल्यू आएगी 0, ठीक है। और इसी तरह से मार्च शॉट ये वाला जो है नीचे, ठीक है, ये कैसे कॉल होगा, ये आपके पास a q प्लस 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो q प्लस 1 का मतलब है 0 प्लस 1 करेंगे तो 1, और r की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो वो 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो कॉल इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये अब बेसिकली क्या हुआ है, ये अब आपके पास दोबारा से ये वैल्यूज दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई हैं, ठीक है। एक 0 इंडेक्स आ जाएगा 0 से 0 तक, एक 1 से 1 तक, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, यहाँ पे आ जाएगी सिर्फ 13 और यहाँ पर आएगी 6, तो ये दो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी जो यहाँ पे आ रही हैं ये वाली, ठीक है। अब जब ये 13 आया तो आप ये देखें, ये जब कॉल दोबारा रन होगी 0 से 0 तक, तो ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। 0 लेस देन 0 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसी तरह 1 लेस देन 1 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ये भी आपकी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ये भी आपका मार्क शॉट ये कंप्लीट हो जाएगा, और ये वाला मार्क शॉट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, ये वाला मर्ज वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब वो मर्ज का ऑपरेशन ये लिखा हुआ है नीचे ये वाला, ठीक है। अब ये मर्ज का ऑपरेशन क्या करेगा, उसने इन दोनों की वैल्यूज को आपस में मर्ज करना है, ठीक है। वो कैसे मर्ज करना है उसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मर्ज कर देगा और सॉर्ट करके स्टोर करेगा, ठीक है। अब
ये आपका 6 था और ये 3 था, तो ये देखें जब उसने इन दोनों की वैल्यूज को मर्ज किया है तो उसने इनको साथ सॉर्ट भी कर दिया, तो आपके पास 6 और 13 आ गया। ठीक है, अब ये सॉर्ट कैसे कर रहा है इसको मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखें हम APQR, ठीक है, तो हम जब मर्ज का ऑपरेशन रन करेंगे उसको हम एक अरे पास करेंगे A, ठीक है, P की वैल्यू थी 0, Q की वैल्यू भी आपकी 0 थी और R की वैल्यू क्या थी 1। ठीक है, तो ये अब हम मर्ज का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब ये कैसे वर्क कर रहा है ये देखें। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में N1 को हम कर रहे हैं N1 इज इक्वल टू Q माइनस पी प्लस 1। ठीक है, Q में से माइनस पी करेंगे, 0 में से 0 माइनस किया 0 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह N2 की वैल्यू क्या आएगी R माइनस क्यू, तो R की वैल्यू है 1, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो N2 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये लेफ्ट और राइट दो नई अरेज हम बना रहे हैं, बी टू न्यू अरेज। ठीक है, यहाँ पे देखें हमने एक, उसका साइज कितना रखना है, जितना N1 का साइज है उससे ग्रेटर रखना है। तो N1 आपके पास 1 है तो इस अरे का साइज कितना होगा 2, 1 और 2। ठीक है, इसी तरह एक और अरे बनाएंगे राइट की। ठीक है, तो यहाँ पे भी आएगा 1 और 2, उसका साइज भी कितना होगा जितना N2 का साइज है उससे एक ग्रेटर होगा। ठीक है, ये अरेज बनाने के बाद हम आ जाते हैं इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर। ठीक है, अब ये देखें I इज इक्वल टू 1 से लेके N1 तक चलना है। ठीक है, तो I की वैल्यू स्टार्ट पे क्या होगी, I की वैल्यू 1 से लेके इसको हमने रन करना है 1 टू N1, तो N1 का साइज कितना है 1, तो ये सिर्फ एक ही आइट्रेशन इसकी रन होगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं L ऑफ I, L ऑफ 1 इज इक्वल टू A ऑफ P प्लस I माइनस 1। तो P की वैल्यू आपके पास क्या थी, P की वैल्यू है 0, तो 0 प्लस I की वैल्यू है 1, तो 0 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ये हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो A ऑफ 0 हम प्लेस कर देंगे L ऑफ 1 के ऊपर। ठीक है, तो A ऑफ 0 में क्या पड़ा हुआ है, A ऑफ 0 में यहाँ पे 13 पड़ा हुआ है, तो 13 आपका आ जाएगा यहाँ पे L ऑफ 1 के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद I की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, I की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो वो आपकी ये कंडीशन आपकी लूप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये लूप आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे। अब हम चले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब J की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक इस लूप को रन करना है N2 तक, तो N2 का साइज कितना है 1, तो N2 का साइज भी 1 नहीं है, तो ये सिर्फ 1 आइट्रेशन ही रन होगा। ठीक है, तो J की वैल्यू 1 होगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे R ऑफ J, R ऑफ 1 इज इक्वल टू A ऑफ Q प्लस J। Q की वैल्यू आपके पास 0 थी, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1। ठीक है, तो R ऑफ 1 के अंदर क्या रखवाना है A ऑफ 1, तो A ऑफ 1 की वैल्यू है 6, तो 6 आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये लूप भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये फॉर लूप आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, वो करवाने के बाद अब देखें ये दो इंस्ट्रक्शंस रन की हैं। अब N1 प्लस 1 पे हमने क्या रखवाया है इन्फिनिटी, और N2 प्लस 1 पे हमने रखवा दिया इन्फिनिटी। तो L ऑफ N1 है आपके पास 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 के ऊपर आपने क्या रखवाया है इन्फिनिटी, तो L ऑफ 2 जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा आपका इन्फिनिटी।
ठीक है। और इसी तरह ये सेकंड इंस्ट्रक्शन जो है उसमें आएगा आर ऑफ n2। तो n2 की वैल्यू है 1, तो 1+1 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी हमने क्या रखवा दिया है, इन्फिनिटी रखवा दिया है। तो आर ऑफ 2 के ऊपर इन्फिनिटी रखवाएंगे तो वो यहाँ पे आपका ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है। अब ये आपकी इंस्ट्रक्शंस दोनों कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है। उसके बाद आई और जे की वैल्यू को हमने 1 कर दिया। ठीक है। तो आई की वैल्यू आपकी हो गई 1 और इसी तरह से जे की वैल्यू भी होगी 1। ठीक है। ये करने के बाद अब देखें ये वाला फॉर लूप रन किया ये वाला। अब देखें के की वैल्यू पी से आर तक जानी है तो के की वैल्यू हम देखते हैं। के की वैल्यू इसको हम अरेज कर देते हैं, ये स्पेस हमारे पास कम है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अब के की वैल्यू जो है ना वो पी से आर तक हमने रन करनी है। तो के की वैल्यू सबसे पहले पी होगी। पी की वैल्यू क्या थी, 0। ठीक है। उसके बाद के की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तो आर की 1 हो जाएगी। आर की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 से ग्रेटर नहीं होगी, या के की वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी। तो ये 2 टाइम्स ये रन होगा। अब जब के की वैल्यू आपके पास 0 है तो ये वाली इंस्ट्रक्शंस रन होगी। ठीक है। अब इसमें देखें एल ऑफ आई और जे मैंने बताया अभी हमने 1 लिया हुआ है। आई और जे दोनों की वैल्यू ग्रेट अभी 1 है। आई और जे आपका 1 है। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें ये है एल ऑफ आई लेस देन इक्वल टू आर ऑफ जे। ठीक है। तो एल ऑफ आई की वैल्यू 1 आएगी, इसको आपने चेक करना है लेस देन इक्वल टू आर ऑफ 1। ठीक है। तो ये आपका चेक होगा कि ये जो एल ऑफ 1 है क्या उसकी वैल्यू आपकी इससे लेस है या इक्वल है। ठीक है। तो अभी ये वैल्यू कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये 13 आपका ग्रेटर है। ठीक है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमने एल्स वाले पार्ट में चले जाना है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, ए ऑफ के की वैल्यू है 0, तो ए ऑफ 0 इज इक्वल टू आर ऑफ जे। ठीक है। तो आर ऑफ जे ये आ जाएगा आर ऑफ 1। जे की वैल्यू 1 है तो आर ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक है। तो अब आपके पास जो नई अरे बनेगी ए, उसके अंदर जो 0th इंडेक्स पे वैल्यू क्या आएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है। ये 0 है। ठीक है। उसके बाद देखें जे इज इक्वल टू J+1 कर दिया है तो जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू वही रहेगी, आई इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। ठीक है। अब ये डिफरेंट वैल्यूज आ गई। ठीक है। तो अब ये आपका के दोबारा से इंक्रीमेंट हो गया, के की वैल्यू हो गई 1। ठीक है। जब के की वैल्यू 1 हुई है तो फिर आपने दोबारा से उसी तरह से चेक करना है एल ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू आर ऑफ जे की वैल्यू हो गई अब 2, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है। अब ये एल ऑफ 1 जो है ना वो आपका आर ऑफ 2 के साथ चेक होगा इसके साथ। तो ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 13 आपका इन्फिनिटी से स्मॉल है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर अब हमने ये वाली दो स्टेटमेंट्स रन करनी है जो ये इसके इंटरमीडिएट हैं। ठीक है। अब इसमें देखें क्या हो रहा है, ए ऑफ के के अंदर अब आ जाएगा ए ऑफ 1 इज इक्वल टू एल ऑफ आई, एल ऑफ 1। ए ऑफ 1 के अंदर एल ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 13। ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास 13 आ जाएगा।
और आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो आई की वैल्यू भी आपकी 2 हो जाएगी। तो ये आपका ये निकल जाएगा, आई और जे दोनों की वैल्यू क्या हुई है, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब आपका ये वाला फॉर लूप भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसने 1 तक ही चलना था। तो जब ये कंप्लीट होगा तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो अरे है ये आपकी सॉर्ट हो गई है। ये जो दो वैल्यूज थी, ये वाली, ये जब कंबाइन हुई हैं तो ये 6 और 13 बन गई हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, इसी तरह फिर सेकंड जो है ना, इसको अब आप वीडियो को जो है ना मैंने एक अपलोड किया, अब उसको आप देखेंगे तो वो उसमें इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट रन किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से ये वाली आपकी अरे स्प्लिट होगी, ये इसी तरह से दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसको दोनों को मर्ज कर देंगे। ठीक है, मर्ज करते वक्त सॉर्ट कर देंगे। अब वो जो मर्ज ये वाला ऑपरेशन है, ये क्या कर रहा है, ये अरेज को मर्ज करते वक्त सॉर्ट भी कर रहा है। ठीक है, तो वो वैल्यूज आपकी सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से फिर इन दोनों को आपस में करेंगे तो ये आपके पास कंप्लीट प्रोसेस बनेगा। लास्ट के ऊपर आपके पास जो अरे बनेगी वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगी। अब इसकी जो वीडियो है वो मैंने बताया कि मैंने गूगल क्लासरूम पे ऐड की हुई है। अब उसको हम कंप्लीट यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक एक स्टेप जो है ना वो रन करके दिखा दी है। अब आप उस वीडियो को देखकर फिर आपने क्या करना है, एक कोई और अरे लें। ठीक है, जिसका साइज आप इससे ग्रेटर लें। अभी इसका अरे का साइज 4 है, आप 5 लें, 6 लें। उसके ऊपर आपने इस पूरे एल्गोरिथम को रन करना है और एक ही पेज के ऊपर आपने रन करना है। ठीक है, वो फिर आप मुझे सेंड करेंगे, वो फिर आपकी एज ए असाइनमेंट काउंट हो जाएगा। ठीक है, आपने करना कुछ नहीं है, आपने वो पूरा एल्गोरिथम जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो के अंदर, उसको आपने ध्यान से देखना है। उसका एक स्टेप मैंने आपको यहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया है। जब आप उसको देख लेंगे तो आपके पास जो है ना वो आपको नॉलेज हो जाएगा कि ये कैसे रन हो रहा है कंप्लीट। फिर आप एक अरे लेंगे कोई भी, इस साइज से ग्रेटर ले लें, उसको आपने इस पूरे एल्गोरिथम पे रन करना है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ आपको एक स्टेप करके दिखाया है, आपने ये पूरा स्टेप कंप्लीट करना है। जब ये पूरा स्टेप कंप्लीट होगा तो लास्ट के ऊपर आपके पास जो अरे आएगी वो सॉर्टेड आ जाएगी। ठीक है, तो वो आपने रिजल्ट्स जो है ना मुझे शो करने हैं। ठीक है, इसके अंदर अभी तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या समझ नहीं आई तो बताएं, ये कैसे इसकी वर्किंग हो रही है। हाँ जी, इसको आप सिर्फ ड्राई रन करेंगे, कोई एक अरे लेंगे, इस साइज की नहीं लेंगे, इस साइज से थोड़ा सा ग्रेटर साइज ले लें, 5 ले लें साइज। ठीक है, और उसके ऊपर आप चेक करें। जब 5 जब आप साइज ऑड लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि इसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, 5 ले लें, 6 ले लें, ये इसको आप किसी भी अरे के लिए चेक करेंगे। अच्छा, अब हम इसका एनालिसिस करते हैं कि ये इसका रनिंग टाइम क्या होगा इस एल्गोरिथम का, तो वो हम देखते हैं। ये सारी स्लाइड आप गो थ्रू करेंगे ना तो इसके अंदर यही प्रोसेस यहाँ पे 1 बाय 1 शो किया हुआ है। ये हमने यहाँ से एक अरे ली है। ठीक है, अरे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी है। ठीक है, फिर जो लेफ्ट वाली अरे है उसको दोबारा दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी है। फिर इसी तरह से जब तक उनकी वैल्यू 1 नहीं हो जाती उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जब वैल्यू उसकी 1 1 हो जाएगी फिर मर्ज का ऑपरेशन रन करेंगे। मर्ज का ऑपरेशन क्या करेगा, इन दोनों की वैल्यू को सॉर्ट करके यहाँ पे रखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मर्ज ऑपरेशन अब इन दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, तो ये वैल्यू अब सॉर्ट करके यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये अब आपकी वैल्यूज जो है ना वो सॉर्ट करके प्लेस हुई हैं। उसके बाद फिर राइट साइड वाली जो वैल्यूज हैं उनको उसी तरह से पिक करेंगे, यहाँ से इस तरह से। ठीक है, उनको स्प्लिट कर दिया, अब इसको इसके ऊपर मर्ज ऑपरेशन रन करेंगे और इसको हम सॉर्ट कर देंगे।
यहाँ पे, ठीक है। ये देखें, ये अब आपकी वैल्यू सॉर्ट होगी। ठीक है, जब ये दो आ जाएंगी तो फिर अब हमने जो मर्ज का ऑपरेशन है वो इन दोनों के ऊपर रन करना है। ठीक है, अब मर्ज ऑपरेशन इन दोनों के ऊपर रन होगा। ठीक है, ये इस तरह से, तो जब इनकी वैल्यूज इस तरह से कंपेयर करेंगे तो अरे फिर आपकी सॉर्ट होके आ जाएगी ये वाली। ये अब आपके पास जो अरे आएगी वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से राइट साइड वाला पार्ट आप रन करेंगे, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये सारा एल्गोरिथम यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, ये आप जो है ना अरे ये भी ले सकते हैं जो यहाँ पे ली हुई है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो आई जे और वो सारी वैल्यूज मिसिंग हैं कि किस तरह से ये अरे स्प्लिट हो रही है और किस तरह से ये मर्ज हो रही है। तो वो चीजें आपने फिर इसके अंदर ऐड करनी है। तो ये अब आपके ऊपर है कि अगर आप यही अरे लेते हैं तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। इसको आपने वो सारी वैल्यूज जो है ना इसमें प्लेस कर देनी है। आई की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू क्या होगी, मर्ज ऑपरेशन से क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से ये एल्गोरिथम अब रन करेगा ये सारा। ये मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जो है ना वो इसके एनालिसिस की बात करते हैं कि अब अगर हमने इसका एनालिसिस करना है, इसका रनिंग टाइम क्या होगा इस एल्गोरिथम का। तो कोई एक्सप्लेन कर सकता है कोई इसको, रनिंग टाइम इसका क्या होगा। रनिंग टाइम क्या होगा इसका। लॉग एन। क्यों लॉग एन क्यों होगा। अच्छा, जो स्टूडेंट जो है ना वो क्लास पार्टिसिपेशन में आंसर्स वगैरह दिया करेगा ना उसको बोनस मार्क्स मिलेंगे उसको। कोई असाइनमेंट्स या क्विज में अगर उसका कोई इशू बनता है तो वो उसको वहां पे उसको हम अकोमोडेट कर देंगे। अब देखें, जो रिकर्सिव सॉल्यूशंस होते हैं ना, अभी आपका आइटरेटिव सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, जो आपके जितने भी रिकर्सिव एल्गोरिथम्स हैं जो खुद को कॉल करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप जो है ना वो आप ये नहीं कह सकते कि ये आपका एन टाइम रन होगा, ये आपका एन एन प्लस वन टाइम रन होगा। वो सिर्फ आइटरेटिव सॉल्यूशन हैं जिनके अंदर हम हर इंस्ट्रक्शन का बता देते हैं कि ये इतने टाइम्स रन होता है। ठीक है, अब जितने भी आपके रिकर्सिव सॉल्यूशन है उसमें अब आपने देखना है कि ये एल्गोरिथम कर क्या रहा है। आपने उसको एक अरे पास की है, कोई भी अरे, ठीक है, उसका साइज कुछ भी था। ठीक है, इस तरह से तो वो उसको क्या कर रहा है, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर जो नई अरे आएगी उसको दोबारा टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, और फिर जो अरे आएगी उसको दोबारा इस तरह से टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और कब तक डिवाइड करता रहेगा, जब तक उसका साइज वन नहीं हो जाता। मतलब वो डिवाइड होते होते आपकी वन तक नहीं आ जाती। ठीक है, तो अब ये जो वन है ये कैसे आएगा, आपके पास जो भी अरे का साइज है ये आप क्या करेंगे, इसको इसको किस पे डिवाइड कर रहे हैं, टू पे। तो टू की पावर आप आई ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब इज इक्वल टू आपने कर देना है वन। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इन दो इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा हूँ। ये अब दो पार्ट्स के अंदर हम इस अरे को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसका रनिंग टाइम क्या आएगा, एन ओवर टू आई इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू कर देंगे टू आई। ठीक है, तो अब हमने इस टू को खत्म करना है, हमने ये आई लेके आना है, तो दोनों साइड्स के ऊपर आप लॉग लेंगे, लॉग विद बेस टू। ठीक है, यहाँ पे बेस टू लेंगे, तो ये आपका टू जो है ना वो बेस टू के साथ कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आई। ठीक है, तो ये log टू को हम जो है ना वो बेसिकली जब लिखते हैं तो ये इस तरह से लिख लेते हैं एल जी। ठीक है, तो आपके पास
ये बेस 2 होती है log n। तो ये अभी आपका आएगा i। तो ये बेसिकली जो अभी निकला है आई, ये क्या निकला है, ये आपके पास जो है ना वो हाइट निकली है ट्री की। ठीक है, ट्री का मतलब ये है कि ये इस तरह से हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। अब ये कितने पार्ट्स के अंदर आपकी प्रॉब्लम डिवाइड होगी, जब ये 1 के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये जो आपके पास हाइट बनेगी इस ट्री की, वो आपके पास क्या आएगी, वो ये आएगी log n। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे उस ट्री के अंदर, तो वो आपके पास होंगे log n। ठीक है, अब देखें कि ये वाला जो मर्ज है, ये भी तो हर लेवल के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ये इस लेवल के ऊपर भी अप्लाई होगा, ये नेक्स्ट लेवल पे भी अप्लाई होगा, उससे नेक्स्ट लेवल पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, ये हर लेवल के ऊपर ये वाला मर्ज ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा है। तो आपने क्या करना है, इस log n की जो ये वाली आपके पास log n आई है यहाँ पे रनिंग टाइम, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। जो भी कॉस्ट आपकी मर्ज की निकलेगी उसकी कॉस्ट के साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये मर्ज की जो है ना वो कॉस्ट कितनी निकलती है। वो मर्ज की कॉस्ट हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं नीचे एल्गोरिथम से, वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका रनिंग टाइम बनेगा। अब ये है मर्ज का ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ से आप देखें, आपके पास जो ऊपर से कॉस्ट आ रही है वो आ रही है log n इंटू, अब इसकी जो कंप्लीट कॉस्ट होगी वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब देखें n1 आ रहा है, ये n2 आ रहा है, इन दोनों की कॉस्ट क्या होगी, 1 1 होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ये सिर्फ आपके पास वेरिएबल्स में वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, ये आपके पास 1 आ जाएगी। अब ये n1 है, ये n2 है। ठीक है, तो ये आपका n1 टाइम्स चलेगा, ये आपका n-1 टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो कॉस्ट है ये आपकी 1 1 टाइम चलनी है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद ये भी इंस्ट्रक्शन आपकी 1 1 टाइम चलनी है। अब ये जो n1 है और n2 है, ये वाला जो लूप है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, ये कितने टाइम्स चलेगा, ये डिपेंड करेगा अरे के साइज के ऊपर। ठीक है, अगर अरे का साइज आपके पास 1 है तो यहाँ पे ये 1 1 आ जाएगा। अगर आपके पास अरे का साइज 2 है तो यहाँ पे 2 2 टाइम्स आएगा, तो ये आपका 2 टाइम्स रन होगा। तो ये डिपेंड करेगा अरे के साइज के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए अगर हम अरे का साइज n ले लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास ये n टाइम्स रन होगा, ये वाला लूप भी ये वाला लूप भी। ठीक है, ये आपके पास असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं, ये 1 1 टाइम चलेंगी इस तरह से। अब ये वाला जो फॉर लूप है, ये कितने टाइम्स रन होगा, P से लेके R तक। ठीक है, तो P आपका मैंने बताया कि P क्या है, आपका स्टार्ट इंडेक्स है, और R आपका लास्ट इंडेक्स है। ठीक है, N मतलब n-1। ठीक है, तो ये स्टार्ट और लास्ट इंडेक्सेस हैं P से R। तो K कितने टाइम चलेगा, जितना अरे का साइज है n टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आपके पास n-1 आ जाएगा, और इसी तरह से n-1 आ जाएगा, और n-1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी n-1 आए, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, ये इफ स्टेटमेंट है ना, तो इफ स्टेटमेंट इसके अंदर, हाँ ठीक है। जब आप ये सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे ना, तो आपके पास कोई एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, वो एक्सप्रेशन लीनियर आना है, क्योंकि यहाँ पे देखें डबल लूप नहीं कहीं पे भी लगा हुआ, मतलब इन नेस्टेड लूप नहीं है कहीं पे भी, सारे के सारे क्या है आपके पास, सिंगल लूप्स हैं। तो आपके पास जो कॉस्ट आएगी यहाँ से, वो आपके पास n आनी है। ठीक है, मतलब n के साथ कोई वैल्यू आएगी, जैसे n-5 आती है, या यहाँ पे 3n-5 आता है, कुछ भी इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आ जाएगा। इन सबको आप आपस में ऐड करेंगे तो
अब हमने लोअर और ये वाली टर्म्स को जब नेग्लेक्ट कर देना है इनको, तो आपके पास यहाँ से n आएगा, वो n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो आपके पास इस एल्गोरिथम की कॉस्ट बनेगी वर्स्ट केस में, वो क्या बनेगी, n log n। ठीक है, तो ये इसकी कॉस्ट निकलेगी। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैंने बताया कि पहले आपने देखना है कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है एल्गोरिथम, तो वो हमने देखा है कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब हर लेवल के ऊपर, ये जैसे लेवल ये है, ठीक है, और इसी तरह ये वाला लेवल है, ठीक है, इसी तरह हर लेवल के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है मर्ज का। ठीक है, तो आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स को मल्टीप्लाई कर दिया हमने हर लेवल की कॉस्ट के साथ। तो हर लेवल की कॉस्ट कैसे निकलेगी, वो आपने जो ये वाला जो फंक्शन परफॉर्म करना है इसकी कॉस्ट हमने निकालनी है। तो इसमें आप देखें कि ये वाला लूप जो है ये भी एन टाइम चल रहा है, ये भी आपका लूप एन टाइम चल रहा है, और ये भी लूप आपका एन टाइम्स ही चल रहा है। बाकी सारी स्टेटमेंट्स आपकी वन वन टाइम चलेंगी, जो इस फॉर लूप्स के अंदर वैल्यूज हैं वो एन माइनस वन वन टाइम चलेंगी। तो जब आप इनको सबको आपस में ऐड करेंगे तो जो कॉस्ट है वो आपकी एन आएगी। ठीक है, तो इसकी ये अब हर लेवल की कॉस्ट बेसिकली हमने निकाल ली है। इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास टोटल जो है ना वो कॉस्ट निकलेगी, टोटल रनिंग टाइम आ जाएगा। अब इसके अंदर अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये वैसे मैं वीडियो जो है ना वो आपको अपलोड भी कर दूंगा, इसको आप बाद में भी स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसका हमने निकालना हो बेस्ट केस, वो क्या बनेगा? बेस्ट केस क्या आएगा इसका? एन, एन कैसे आएगा, इसको आप एक्सप्लेन करोगे? अच्छा, बेस्ट केस में, वर्स्ट केस में और एवरेज केस में ना, ये आपने हमेशा याद रखना है कि आपको एल्गोरिथम पहले माइंड में होना चाहिए कि एल्गोरिथम की वर्किंग कैसे हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा इसको कि अरे आपकी लेट्स सपोज सॉर्टेड है। बेस्ट केस में यही हम चेक करते हैं ना कि आपकी अरे अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है या रिवर्स सॉर्टेड है। ठीक है, तो अब देखें अगर आपके पास अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, हम ये अरे ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4। आपके पास जो अरे है वो ये है। तो इस केस में क्या होगा, क्या ये आपके पास जब वैल्यूज हम स्प्लिट कर रहे हैं तो उस टाइम पे कोई इफेक्ट करेगा ये एल्गोरिथम? नहीं इफेक्ट करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने ये वैल्यूज आपकी सॉर्टेड हो या नहीं नहीं सॉर्टेड हो, उसने इसको वन वन के अंदर कन्वर्ट करना है सबसे पहले, एक एक वैल्यू के अंदर। ठीक है, जब वो एक एक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा फिर वो इसके ऊपर मर्ज ऑपरेशन रन करेगा इन दो दो वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट, जो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने बनेंगे वो उसी तरह से log n ही आएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो आपके पास मर्ज का एल्गोरिथम है, अगर आपके पास अरे ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो वो मर्ज का एल्गोरिथम कितने टाइम्स रन होता है? ठीक है, वो आप यहाँ से देख लें। तो यहाँ से देखें, यहाँ से कहीं भी आपका वाइल लूप नहीं लगा हुआ, ये सारे के सारे आपके फॉर लूप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट n टाइम्स ही रन होंगे। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे कोई वाइल लूप के थ्रू कोई ऐसी कंडीशन तो हम चेक नहीं कर रहे जिससे आपकी कंडीशन जो है ना वो अरे के ऊपर डिपेंड कर रही हो कि आपकी वैल्यू सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है। ठीक है, तो कहीं भी उस तरह की कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास
इसका मर्ज का जो रनिंग टाइम है वो कितना आएगा, वो n आएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ, तो इसका जो बेस्ट केस है वो आपके पास क्या आएगा, n log n। तो इसका वर्स्ट केस भी यही आएगा और इसका बेस्ट केस भी यही आएगा। ठीक है, तो ये आपने कभी भी जो है ना गैस नहीं करना कि ये इसका बेस्ट केस क्या होगा, इसका वर्स्ट केस क्या होगा। आपका जो एल्गोरिथम दिया जाएगा उसको आपने देखना है। अब यहाँ पे देखें, इसके अंदर कोई ऐसी कंडीशन यहाँ पे नहीं लगी हुई जो इस चीज को चेक करे कि आपकी वैल्यू सॉर्टेड है। अगर सॉर्टेड है तो वो आपका कम टाइम रन करे। ठीक है, सारे के सारी आपकी आइटरेटिव इंस्ट्रक्शंस लगी हुई हैं ये वाली। तो आपके पास जो एल्गोरिथम रन करेगा वो मैक्सिमम टाइम ही रन करेगा, एन टाइम ही वो रन करेगा। ठीक है, तो आपके पास ये कॉस्ट यहाँ पे एन ही आनी है। ये अब ट्री की कॉस्ट है, ट्री के लेवल्स हैं, तो इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वर्स्ट केस भी यही आएगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक ही रखेंगे। अगर आपको इसमें कोई अभी तक कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है तो आप बताएं। ठीक है, असाइनमेंट आपको समझ आ गई है ना। आपने कोई एक अरे लेनी है और उस अरे को आपने जो है ना वो जस्ट इस पूरे एल्गोरिथम के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, अब आपने जो है ना वो मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ मैंने आपको एक स्टेप एक्सप्लेन किया है। आपने वो जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है वो मैंने रात जो है ना उसको काफी टाइम लगाया, वो मैंने 2-3 दफा जो है ना रिकॉर्ड की है, फिर वो जाके वीडियो सही रिकॉर्ड हुई है। उसके ऊपर मैंने कोई 2 आवर्स स्पेंड किए हैं जस्ट इसलिए कि आपको ये पूरे एल्गोरिथम की अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ठीक है, आपको ये मर्ज सॉर्ट तो वैसे पता होगा कि ये दो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और आपस में ज्वाइन कर देता है। लेकिन आपको जब तक एल्गोरिथम की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप बाकी एल्गोरिथम्स नहीं फिर कर सकेंगे। अभी ये कम्प्लेक्सिटी 0 के एल्गोरिथम्स हैं, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था। अब हमने कम्प्लेक्सिटी 1 पे जाना है। अब ये नेक्स्ट 1-2 लेक्चर्स के बाद कम्प्लेक्सिटी 1 के एल्गोरिथम स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर आपको समझ नहीं आएंगे। इसलिए आप इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा टाइम जरूर स्पेंड करें। इसके ऊपर आप कम से कम जो है ना वो 1-2 दफा वो वीडियो देखें। उसके अंदर मैंने पूरा एल्गोरिथम एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके अंदर मैंने अरे को कैसे वो डिवाइड होती है, उसके ऊपर मर्ज ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, वो आप उसको एक दफा कंप्लीट देखेंगे, फिर आपको जो है ना ये चीजें इजी लगना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप नेक्स्ट जब फिर कोई भी एल्गोरिथम आपको देंगे, इवन एग्जाम में भी कोई भी आपको कोई एल्गोरिथम आता है, तो आप उसका एक तो एनालिसिस कर सकेंगे, दूसरा आप उसको क्विक जो है ना आप फाइंड कर सकेंगे कि ये कैसे इसकी वर्किंग हो रही है। ठीक है, तो जब आपका एल्गोरिथम इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। यही चीजें आपने वहां पर प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करनी होती है। ठीक है, तो इसको फिर आप वीडियो को देख लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी होगी तो वो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है ना वो मैसेज कर दें मुझे, तो अटेंडेंस मैं फिर यहीं से ले लूंगा। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं।